अगला प्रश्न है हमारे पास, प्रश्न संख्या 17। सिद्ध कीजिए कि वाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। क्या सिद्ध करना है? वाह्य बिंदु से, देखो ये हमने बताया था इंट्रोडक्शन में, चैप्टर जब स्टार्ट किया तो पहले ही बताया था कि वाह्य बिंदु से जब भी कोई, मतलब वाह्य बिंदु से किसी वृत्त पे केवल दो ही स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, पहला पॉइंट था। और दूसरा, जो स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी उन स्पर्श बिंदु से उस बिंदु की, बाहरी किसी बिंदु की जो दूरी होगी वो समान होगी, बराबर होगी। ठीक है, ये हमने बता दिया था। और ये प्रूफ करने के लिए अब इसने हमें दे दिया। और क्योंकि प्रूफ करने के लिए हमें दिया है तो हमें ये बेटा करके दिखाना पड़ेगा कि क्यों होती है बराबर, और किस रूल और किस नियम के अनुसार बराबर होती हैं। तो देखो, सबसे पहले फिगर तो देखो बना रखा है, लेकिन फिर भी मैं बना के दिखा दूं ताकि और अच्छे से आप समझ पाएं इसको। कि एक है चित्र, चित्र मतलब एक ये व्रत है, हमें क्या दिया है ये व्रत। अब इस व्रत पे बाहरी किसी बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं ड्रॉ करते हैं, खींचते हैं। तो देखो, एक स्पर्श रेखा ये हो गई, और इसी बिंदु से दूसरी स्पर्श रेखा हमारी खींच लेते हैं। भाई आजा, ये हो गई हमारी दूसरी स्पर्श रेखा। ठीक है बच्चों, बताओ कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं ना? तो ये क्या हो गई, हमारी दूसरी स्पर्श रेखा हो गई इस बिंदु से। इस बिंदु का नाम मान लेते हैं ए। ए इस बिंदु का नाम है। और जहां ये स्पर्श कर रही है, स्पर्श कर रही है मतलब वृत्त पे जहां स्पर्श कर रही है, उन बिंदुओं का नाम लेते हैं पी और क्यू। पी और क्यू। और वृत्त वृत्त का जो केंद्र बिंदु है वो क्या होगा? ओ। ओ होगा। तो ये तो हो गया, फिगर ड्रॉ कर दिया हमने। हमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि एपी बराबर होगी ए क्यू के। ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, अब ये कैसे करेंगे देखो। केंद्र बिंदु से लंब डालते हैं स्पर्श बिंदु तक, या स्पर्श रेखा पे। स्पर्श रेखा पे केंद्र से हमने लंब डाला। लंब मतलब 90 डिग्री का कोण। और ये क्या होता है? लंबी तो होता है। केंद्र बिंदु से जब कोई रेखा खींची जाती है तो वो एक तो रेखा केंद्र बिंदु से जो रेखा खींची जाती है और स्पर्श बिंदु तक या स्पर्श रेखा तक, वो उस स्पर्श रेखा के लंबवत होती है। कैसी होती है? लंबवत होती है। लंबवत का मतलब ये 90 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है बच्चों, कितने डिग्री का कोण बना रही है? 90 डिग्री का। तो यहाँ पे 90 और यहाँ भी 90 डिग्री। ठीक है, ये बात समझ आती है? ये बात हमने अभी पहले ही प्रूफ करके आए हैं, ये प्रूफ कर दी हमने कि ये लंबवत होती है। ठीक है, अब देखो, अब क्या करेंगे। अब एक कंस्ट्रक्शन करते हैं, इसमें रचना करते हैं कि बीच में एक लाइन, एक रेखा खींचते हैं जो बाहरी बिंदु से केंद्र बिंदु तक जाती है, या केंद्र बिंदु से बाहरी बिंदु से मिला देते हैं। एक रेखा और ड्रॉ कर दी हमने, ड्रॉ कर दी। अब ये रेखा क्यों ड्रॉ करी है? देखो, क्योंकि ये जो स्पर्श रेखाएं हैं, स्पर्श रेखा जो है हमारी, और एक केंद्र बिंदु से जो हमने दो त्रिज्या खींची, तो ये मिलके, ये ए पी ओ क्यू मिलकर एक क्या बन गया? चतुर्भुज बन गया। इस चतुर्भुज को इस चतुर्भुज को मैंने क्या कर दिया? आधा आधा बांट दिया इस ओए ओए रेखा से। इस ओए रेखा से इसको क्या कर दिया? आधा आधा बांट दिया, यानी कि दो त्रिभुज में इसको भाग कर दिया, दो त्रिभुज में। तो देखो, त्रिभुज त्रिभुज एपीओ और कॉमा त्रिभुज AQO। AQO में क्या होगा बच्चों? देखो, यहाँ पे लिखते हैं चूंकि OP OP हमारा, या फिर यहीं पे करते हैं। देखो, क्योंकि OP क्या है? हमारा लंबवत है किस पे? AP पर। और OQ लंबवत है किस पे? OA पर। OA नहीं, AQ पर।
या क्यू ए पर कह सकते हैं, क्यू ए पर लंबवत है। ठीक है, इसलिए हमारे जो ये एंगल है, एंगल कौन से, ओपीए या एपीओ, एपीओ एंड एंगल यानी कि कोण, ये कोण का सिंबल होता है। ठीक है, एंगल का सिंबल होता है ओ क्यू ए या ए क्यू, ए ओ क्यू, ए ओ क्यू, सॉरी क्या लिख रहे हैं हम, नहीं गलत लिख दिया हमने, ए क्यू ओ, ए क्यू ओ। मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा, इक्वल टू, इसको मिटाई देते हैं, एंड नहीं लिखते। देखो ये कोण बराबर होगा इसके और ये बराबर होगा इसके, और ये दोनों ही बराबर होंगे किसके, 90 डिग्री के होंगे। ओ ए बराबर होगा ओ ए के, दोनों ही त्रिभुज में, क्योंकि ये क्या है, एक उभयनिष्ठ है ना, उभयनिष्ठ है ये। कैसी रेखा है ये, उभयनिष्ठ। ये क्या है, उभयनिष्ठ। और और क्या होगी, देखो ओ पी बराबर होगा ओ क्यू के, क्यों होंगे, क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। क्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं ये दोनों, इसलिए। तो इस प्रकार क्या होगा बच्चों, कि जो त्रिभुज हैं दोनों एपीओ बराबर होंगे और कॉन्ग्रेंट होंगे किसके, त्रिभुज ए क्यू ओ के। ये दोनों ही त्रिभुज कैसे होंगे, बराबर होंगे और कॉन्ग्रेंट होंगे। कैसे, समद्विबाहु त्रिभुज होंगे, है ना। तो हमारे ये दोनों त्रिभुज बराबर होंगे किसके, एस एस के नियम से अनुसार, एस एस के नियम के अनुसार, दो साइड एक एंगल, साइड एंगल साइड। ठीक है, भुजा कोण भुजा के जो नियम होता है उसके अनुसार ही दोनों बराबर और कॉन्ग्रेंट होंगे। इसलिए इसलिए हमारी जो साइड ए पी बराबर होगी ए क्यू के। और यही बचा हमें सिद्ध करना था, यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, इति सिद्धम। ठीक है, सिद्धम, इति सिद्धम हो गया, यानी कि हैंस प्रूव्ड। सिंपल है, कर लेंगे इसको, बताओ जल्दी से। बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे। अगर नहीं कर रहे, अगर कोई दिक्कत हो रही है तो बताओ मुझे, कमेंट करो अभी, फिर हम अलग से बताएंगे आपको, अलग से सेशन में बताएंगे, या जरूर बताएंगे। एक बार कमेंट करके बताओ अगर कोई भी कहीं भी कैसी भी दिक्कत है तो। ठीक है बेटा।